हाय मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मामाज़ जूनियर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टेक्निकल वे ऑफ बेबी मसाज शेयर करूंगी, क्योंकि बेबी को अगर सही टेक्निक के साथ मसाज दिया जाए तो वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और बेली मसाज से बच्चों को गैस और कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं होता। बेबीज़ दिन भर एक्टिव रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेबी के साथ आई कांटेक्ट बनाएं और उसके साथ थोड़ी सी कडलिंग करें ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। फिर दोनों हाथों पर बेबी ऑयल या कोई सा भी ऑयल लगाएं और हल्का सा रब करें। वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने साथ साथ अटैच कर दी है। सबसे पहले हेड मसाज से स्टार्ट करें और दोनों हाथों से सर्कुलर मोशन में मालिश करें। सेंटर ऑफ हेड पे बहुत आहिस्ता से और केयरफुली मसाज करना है, क्योंकि ये हिस्सा बहुत सॉफ्ट और नाजुक होता है। फिर फोरहेड पर आ जाएं और दोनों अंगूठों को सेंटर ऑफ फोरहेड से ईयर्स के पीछे तक ले जाएं। ये प्रोसेस 5 से 10 दफ़ा रिपीट करने के बाद फेस मसाज स्टार्ट करें। फेस मसाज के लिए नोज़ के दोनों साइड से स्टार्ट करके हाथों को लोअर जॉ तक लेकर जाना है और उसके बाद अपर लिप्स और चिन पे भी थम्स की मदद से मसाज करें। ये बच्चों की टीथिंग में बहुत हेल्पफुल है। टीथिंग के दौरान बच्चों को जो पेन होती है उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। 1 से 2 मिनट फेस मसाज के बाद चेस्ट और बेली मसाज पे आ जाएं। दोबारा से हाथों पे ऑयल लगाएं ताकि बेबी को आपके हाथ स्मूथ महसूस हों। फिर हल्के हाथों से चेस्ट की तरफ से पेट की तरफ 4 से 5 बार मसाज करें। अब हाथों से चेस्ट पर हार्ट शेप में मसाज करें, क्योंकि ऐसा करने से लंग्स एक्सपैंड करते हैं और बच्चे की ब्रीथिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब पेट पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से सर्कुलर मसाज करें। इससे बेबी की गैस रिलीज़ होती है और कोई भी डाइजेस्टिव इशू जैसे कब्ज़ वगैरह नहीं होती। मसाज के दौरान बच्चे को कोई भी पोएम सुनाएं और उसके साथ बातें करें ताकि वो इंगेज रहे और रिलैक्स फील करे। अब आपने बेबी के पेट पर सी शेप बनानी है और इस सी शेप में बच्चे को मसाज देना है। इससे बेबी के मसल्स बहुत रिलैक्स होंगे और वो फ्रेश फील करेगा। अब चेस्ट से होते हुए अपने हाथों को बाजुओं की तरफ ले जाएं और बेबी के हाथों को हल्का सा स्ट्रेच करें और थम्स की मदद से नीचे से ऊपर की तरफ पाम और फिंगर्स की मालिश करें। इसके बाद रिस्ट और एल्बो जॉइंट्स पर एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में हल्की हल्की मालिश करें, जैसे कि मैंने वीडियो में अपने दोनों हाथों से दिखाया है। बच्चों के जॉइंट्स को स्पेशल मसाज देना है। आर्म्स मसाज के बाद अब मैं लेग्स और टोज़ की तरफ जा रही हूँ। जब बच्चा वॉकिंग स्टार्ट कर रहा होता है तो लेग मसाज बहुत हेल्पफुल होता है। लेग्स मसाज के लिए बेबी के लेग को थोड़ा सा स्ट्रेच करें और सबसे पहले पाँव से स्टार्ट करें। पाँव के नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करें और फिंगर्स को भी लाजमी शामिल करें। दोनों थम्स की मदद से हल्का हल्का सा प्रेशर अप्लाई करें। अब नीज और एंकल जॉइंट्स को भी अंदर से बाहर की तरफ क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में 4 से 5 मिनट मसाज दें। पूरे मसाज के दौरान ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि हाथों को बहुत हल्का रखना है, कहीं से भी बच्चे को रगड़ना नहीं है और बच्चे को मुसलसल इंगेज रखना है ताकि वो रिलैक्स रहे और पैनिक बिल्कुल ना हो। अब लास्ट पे बैक मसाज। बैक मसाज के लिए बच्चे को उल्टा लेटाएं और मिडल और इंडेक्स फिंगर से स्पाइन के दोनों साइड्स पर हल्की हल्की मसाज स्टार्ट करें। स्पाइन को डायरेक्टली टच नहीं करना, क्योंकि उस वक्त बच्चे की स्पाइन डेवलप हो रही होती है और ये बहुत नाजुक होती है। स्पाइन के दोनों साइड्स के साथ साथ शोल्डर्स को भी सर्कुलर मोशन में मसाज करें। तो बच्चे की मसाज नाफ के उतरने के फ़ौरन बाद यानी अबाउट 2 वीक्स से लेकर मैक्सिमम 2.5 साल तक लाजमी करें, क्योंकि 2.5 साल तक बच्चा वॉकिंग अच्छे से स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद आप जब तक एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप आपको मेरी वीडियो आज पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी हिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मामाज़ जूनियर।